हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन हिंदी से है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पिछला क्वेश्चन आपका प्रोवाइड किया गया था उसके आगे का क्वेश्चन है ये। हिंदी के एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आपके शब्द रूप से क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, जो पिछला आपका क्वेश्चन आया था उसके आगे का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ये हिंदी के आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके कोई भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम कहीं का भी हो, आपका दोस्तों ये 100% आपके क्वालिफाई क्वेश्चन है। और दोस्तों, न्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। और दोस्तों, ये दोस्तों जो क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ये दोस्तों क्वालिफाई क्वेश्चन करने का काम करेगा आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्तों, आपको एक डिटेल्स प्रोवाइड किया गया था। एक वीडियो में आपका लगभग 43 या 45 मिनट का आपका वीडियो है, डिटेल्स शब्द रूप का। वहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन और भी सारे तरीक़ों से वहाँ पर आपको बताया गया था, दिखाया गया था ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या चीज़ हैं, कैसे शब्द को बनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन हो सकता है? क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ पर जो आपका आया हुआ था बहुत सारे आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, एकवचन से बहुवचन बनाना, बहुवचन से एकवचन बनाना, सारी चीज़ें आपको उस डिटेल्स में प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पर आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है, लेकिन वहाँ पर जो डिटेल्स आप देखेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। तो इसलिए थोड़ा डिटेल्स आप उसको देखिए। और यहाँ पर जो आपकी पुल्लिंग है, ये बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, शब्द है। ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय पूछ रहा है इसमें कि आपका शब्द अव्यय नहीं, इधर जो है अव्यय शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों जो क्वेश्चन चल रहा है आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम कहीं का भी हो, चाहे वस्तुनिष्ठ हो या सीबीटी हो, आपका दोस्तों ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो है आप देखने वाले हैं इस चैनल पर। कुछ समय लगेगा जरूर, लेकिन दोस्तों आपको 100% क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर बनाता है, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनता है, वो सारी आपके टाइप को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। अब ये पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ठीक है, इसके कहने का मतलब आपके जो है ये क्वेश्चन जो कर रहा है कि आपका जो है एक पक्षी है वो पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। पक्षी हैं, एक पक्षी, एक बहुत सारे पक्षी, ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर पक्षी जो है पेड़ पर बैठा है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो आपका पेड़ पर है, ये पेड़ पर है, यहाँ पर बताया गया पेड़ पर जो पद में कौन सा कारक है, ये कारक पूछ रहा है पेड़ पर का, ठीक है। ये कारक है अधिकरण, अधिकरण, सॉरी दोस्तों, अधिकरण है, अधिकरण नहीं अधिकरण है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर लगभग 3-4 क्वेश्चन दे सकता है जैसे, क्योंकि आपको आता नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, गलत रॉन्ग करके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, मतलब वह आजकल दिल्ली में है। रेखांकित शब्द को आपको रेखांकित करना है कि इसमें क्या रेखांकित करना है कि वह आजकल दिल्ली में है। तो जो ये रेखांकित कर रहा है, जो क्रिया है इसकी, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण ये है कि वह आजकल दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा दोस्तों, ठीक है, वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग जो होगा वीरांगना होगा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाता शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मतलब इसमें एक ही कहने का मतलब है कि आपका जो दाता है, इस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग दात्री होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? ये अपादान कारक है दोस्तों। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन शब्दों में आपको बताना है कि निम्न शब्द में आपके अधिकरण जो होगा, देखिए क्वेश्चन अधिकरण का आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो अधिकरण शब्द आया हुआ था वहाँ पे, तो आपको वहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकरण आया हुआ है, यहाँ पर शब्द जो शब्द है ये चेंज कर दिया गया है, तो इसमें आप कैसे पता कर पाएंगे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको डिटेल्स में आपको बताया गया है। तो जो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ होता है दोस्तों, वाहनारूढ़, ठीक है, वाहनारूढ़ का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है कि ये आपको ये बताना है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, किसके, को से। अब यहाँ पर कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो आप बताइए, कर्म कारक होता है दोस्तों, को का जो होता है जिसका जो कारक चिन्ह होगा वो कर्म कारक, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। यहाँ पर राम के बारे में कहा गया है, हे राम तुम कहाँ हो, कौन से कारक, कौन सा कारक है ये दोस्तों, संबोधन कारक है, कि मतलब मैं किसी को वो संबोधित कर रहा हूँ, किसी का नाम ले रहा हूँ, हे राम आप कहाँ हो, हे राम तुम कहाँ हो, ये संबोधन है, किसके, राम के नाम से संबोधन है। हे, आपका जैसे आपका कुछ नाम है, कोई भी नाम ले लो, पप्पू ले लो, हे पप्पू तुम कहाँ हो, तो आप क्या सोचेंगे, पप्पू आपका जो है, आप जब कहेंगे हे पप्पू तुम कहाँ हो, तो ये संबोधन में चला जाएगा। तो हे राम तुम कहाँ हो, ये संबोधन हो गया दोस्तों, संबोधन, आप संबोधित कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह दोस्तों आपको वहाँ पर अभी डिटेल्स, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में अभी हाल ही में आपको दिखाया गया था कि को का कर्म कारक क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, वो को था, तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह है को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार से मतलब आप बाजार गए या जा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा का बोध आपको पता चलेगा, समूहवाचक। बाजार में ये सिंगल पर्सन तो नहीं रहेगा, सिंगल व्यक्ति या एक व्यक्ति नहीं रहेगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे। तो क्या है, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, वो समूहवाचक का बोध होता है, साथ में बहुत सारे लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ठठेरा ठठेरिन आपको बताया गया था डिटेल्स में, तो आपको जो है ठठेरा शब्द का जो लिंग परिवर्तन हो रहा है वो ठठेरिन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी है तो खूंटियां होगा दोस्तों, ठीक है। खूंटी शब्द का बहुवचन जो होता है वो खूंटियां हैं, सॉरी दोस्तों, खूंटियां हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है कि वह अगले साल आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का दोस्तों आपका विदुषी होता है, विदुषी होता है, ठीक है, विदुषी होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू का दोस्तों, चाकू बहुवचन ही है। ऑप्शन डी, देखिए चाकू का चाकू ही होगा बहुवचन, तो ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शीशा कुत्ते से डरती है, सॉरी दोस्तों, सीमा है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा जो कुत्ते से डर रही है अपादान कारक है दोस्तों, अपादान कारक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों संबोधन कारक है। देखिए
संबोधन कारक, ऑप्शन बी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो और सो ये रेखांकित किया गया है, तो ये जो और सो ये दो शब्द हैं, ये रेखांकित किया गया है। ये रेखांकित जो शब्द हैं ये है क्या? ये संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको भाववाचक बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। देखिए दोस्तों, मित्रता में आपके भाव होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मित्रता में आपके भाव होते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे मतलब मुझे नहीं, मुझे ये शब्द है आपका, किस प्रकार का सर्वनाम है ये पूछ रहा है। तो ये उत्तम पुरुष है दोस्तों, उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए नोट कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों अधिकरण कारक में है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। तो रमा आपका क्या है? अपादान है, अपादान, रमा अपादान है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है अपादान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायक का नायिका होगा दोस्तों स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। राजा सेवक को कंबल देना है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, राजा क्या करता है? सेवक को कंबल देता है। तो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो ये दोस्तों संपादन कारक है, ठीक है, संपादन कारक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों संबंध कारक है, ठीक है, राम की गाय चर रही है और वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय नहीं, अव्यय है, सॉरी दोस्तों अव्यय है। तो दोस्तों कारणवाचक आपके जो है अव्यय है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक आपका वकील है, ठीक है दोस्तों, सभी जानते हैं वकील, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो वकील है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो ये जो है दोस्तों आपके व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं, विकल्पों में किस, यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम, रामचरितमानस, गंगा, फिर दूसरा है कृष्ण, कामायनी, मिठास, और तीसरा आपका है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ये ममता है, और वकील हैं, पुस्तक है। तो जो आपके व्यक्तिवाचक हैं वो आपके राम है, रामचरितमानस, फिर गंगा है, ठीक है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ऑप्शन सी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों निजवाचक, निजवाचक मतलब कोई भी काम आप स्वयं कर लेना, निजवाचक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए सो, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है, विशेषण पदबंध, ठीक है, विशेषण पदबंध, पदबंध, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो जो सदा बहुवचन में प्रयोग हो रहा है वो प्राण है बहुवचन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 3 मिनट से आ रहा हूँ, मैं
कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें इसका पूछ रहा है कि ये कौन सा कारक है। में कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक है दोस्तों। मैं 3 मिनट से सॉरी दोस्तों, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ये संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अब बुढ़ापा को रेखांकित किया गया है। इस शब्द की संज्ञा है। इस शब्द की जो संज्ञाएं हैं भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अपादान। अपादान। ऑप्शन सी आपका दोस्तों, ये दोस्तों ना कर्ता है, न संप्रदान है, न अधिकरण है, ये अपादान है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। विद्वान का देखिए दोस्तों, विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, रिपीट हो चुका है अभी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल में, ये राज्यपाल जो होता है जातिवाचक होता है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। वधु, वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का दोस्तों वधुएं होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भरोसे में आपके जो है, भरोसे शब्द का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है भरोसे का? कौन सा मतलब पूछ रहा है, भरोसे में कौन सा रूप है? शब्द का कौन सा रूप है? ये दोस्तों संबंध बोधक। संबंध बोधक, क्योंकि ये दोस्तों में का जो पूछ रहा है कुछ ऐसे, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, यही है। मैं आपको ये भरोसे में दर्शा रहा है, तो ये संबंध बोधक होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसमें 4 चीजें दी गई हैं। किन्नर है, अहिंसा है, अंतरी है, अपरिग्रह है। तो ये आपके 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो अहिंसा आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अहिंसा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मतलब इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि कोई, इसके बारे में पूछ रहा है कि कोई आ रहा है, तो वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम पूछ रहा है। सर्वनाम ये अनिश्चयवाचक होता है दोस्तों। ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। बच्चे बस में, सॉरी दोस्तों, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ये करण कारक है। करण कारक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका दोस्तों राइट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, पुल्लिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रात है, बात है, गीत है, और क्या है? मात है। मात। तो ये पुल्लिंग शब्द आपके गीत हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका जो है आपका राइट है, करेक्ट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, तो कौन से भाववाचक संज्ञा है? ये मित्रता आपके भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? ये अपादान कारक है दोस्तों। कोई भी स्थान छोड़ रहा है, कोई भी चीज़ आपके हैं वो स्थान छोड़ रहा है, तो अपादान कारक है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक समय पर आ जाना में, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है दोस्तों। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे, और भी आपके जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी शब्द रूप का ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और भी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से डिटेल प्रोवाइड होने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो आपके ये क्वेश्चन होंगे आपके क्वालिफाई क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।